20 सीट मांगे, बीजेपी वाला मुंह फुला लिया। हम तो कहे मांझी जी आप 40 सीट मांगिए, 40 सीट मांगिए मांझी जी, मजाक नहीं कर रहे, हम गोल लग रहे हैं। मांझी जी आप 40 सीट बीजेपी वाला से मांगिए। नीतीश बाबू भी किसी दिन लालू यादव का विधायक रहे थे। रामविलास पासवान जी भी किसी दिन लालू यादव का विधायक रहे थे। और सम्राट चौधरी जी जो है ना, बने हुए पगड़ी का मुरट्ठा बांधते हैं, जो वो भी एकदम नाबालिग अवस्था में, नाबालिग कम उम्र में भी ना लालू यादव उनको मिनिस्टर बनाए थे। उनकी माँ, उनके बाबूजी वही कॉलेज से निकले हैं, वो वही कॉलेज से निकले हैं। अब भले कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो पिटाया था स्टूडेंट सब ना अफगानिस्तान से आया था, सब अफगानिस्तान से आया था मैडम। जो पिटाया था ना तो मैडम बंदा सही बोल रहा है। अगर उसे बिहार के रहता तो बिहार फर्स्ट के नारा लगाते चिराग पासवान जी। अरे उनको एनडीए में रहना ही नहीं है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि एनडीए विकास का नाम ही विनाश रखा है। तो उसके साथ रहिएगा तो आपका भी विनाश में नाम जोड़ा जाएगा, इसीलिए वो हटना चाह रहे हैं। सब बार चाहे उनके बैच में रहे तो भी सौतेलापन का व्यवहार, बिहार के साथ तो सौतेलापन का व्यवहार हो ही रहा है। देखिए लालू यादव का एक ही कहना है आरजेडी वाले को, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। क्या एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है? जीतन राम मांझी आखिरकार नाराज क्यों चल रहे? चुनावी साल और जीतन राम मांझी नाराज, कितना असर पड़ने वाला है एनडीए गठबंधन पर? आइए जनता से सवाल करते हैं। जीतन राम मांझी ने जो बयान दे दिया, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 40 से कम नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है। क्या नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज है, होना भी चाहिए। हक और अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए। अगर आप हक और अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा ना तो आपको हक और अधिकार मिलने वाला नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं, अब क्या चाहिए? केंद्र में मंत्री है, एक बात बताइए, जब आप गठबंधन बनाए हैं तो उनको भी तो झारखंड और दिल्ली में सीट, एक भी सीट तो मिलनी चाहिए न हो। अब एक बेटा को 5 रोटी खिलाइएगा, एक बेटा को, छोटका बेटा को एको रोटी पे आफत कर दीजिएगा, ये कहाँ का नियम है? अरे पहले भी बोले थे बीजेपी भस्मासुर है, वो जनता को तो भस्म करता ही करता है। बेरोजगारी ला दिया, ना तो शिक्षा पे काम किया है, ना तो स्वास्थ्य। अच्छा, लग रहा है जीतन राम मांझी लालू यादव का हाथ पकड़ लेंगे, जैसे पारस पकड़े, पशुपति पारस। पकड़ लेना चाहिए, तब बीजेपी वाले को औकात का पता चलेगा कि बिहार क्या चीज़ है। बिहार के साथ सब बार चाहे उनके बैच में रहे तो भी सौतेलापन का व्यवहार, बिहार के साथ तो सौतेलापन का व्यवहार हो ही रहा है। देख रहे हैं, अगर नहीं होता तो अभी तक में विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता। तो जीतन राम मांझी को लालू का हाथ पकड़ लेना चाहिए, लालू यादव। बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए। ऐसे भी बीजेपी के आज तो देख रहे थे, न्यूज नेशन में दे रहा था, कहाँ सिवान में ही था प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ का उन्हीं का कार्यकर्ता वो आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता उनके प्रवचन में आया था, सभा में आया था, अभी तो स्टार्ट है, फिल्म अभी बाकी है, क्यों नहीं उठाएगा भैया? एक नौकरी के लिए गरीब आदमी कहाँ से देगा ये लोग? नीतीश कुमार के साथ खुश नहीं है जीतन राम मांझी, बीजेपी के साथ खुश नहीं है, बीजेपी के साथ नाराज है। सीट को लेकर लालू यादव का हाथ पकड़ आ जाना चाहिए जीतन राम मांझी को। और समझ जाइए कि इस बार बीजेपी का 2025 में बुरा हाल है। कुछ और लोग हैं, हम उन लोगों से भी सवाल कर लेते हैं कि बीजेपी का 2020 में क्या हाल है। जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, एनडीए से नाराज चल रहे हैं, कैसे असर पड़ेगा? तो सही में वजूद कोई नहीं है, क्या वजूद है? किसी का नौकर बनिएगा तो वजूद थोड़ी रहेगा। कौन नौकर बन गया भाई? अब बताने की जरूरत नहीं, खुद ही बोल रहा है मेरा वजूद नहीं, तो आप में इसका मतलब औकात ही नहीं है। अपने दम पे लड़ने की, अपने दम पे सीट मांगने की औकात ही नहीं है। भीख मांगते रहिए, कभी आरजेडी से मांगे, कभी नीतीश कुमार से मांगे, कभी मोदी से मांगे, तो वो तो उसका लगा रहता है, भीख मांगने की आदत है पुरानी। अच्छा, लग रहा है पारस जिस तरीके से लालू यादव का हाथ पकड़ लिए, वैसे ही जीतन राम मांझी फिर से लालू यादव के पास चले जाएंगे। देखिए लालू यादव का एक ही कहना है आरजेडी वाले को, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ेंगे पारस की तरह जीतन राम मांझी भी लालू का हाथ? वो तो जीतन राम मांझी तो हम पहले ही न बोले कि उनको लोभित है, वो लोग को बिहार से कोई मतलब नहीं है। आज वो 40 सीट मांग रहा है, चाहे 20 सीट मांग रहा है, वो अपने लिए मांग रहा है। बिहार के लिए एनडीए से क्या मांग रहा है? जीतन राम मांझी नो डाउट डबल मंत्री भी है,
बिहार में स्टूडेंट पिटाया है, उसके लिए बिहार से मोदी से क्या मांगा है? बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना मांग रहा है। चाहे नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, अपने लिए मार रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी सीट मांग रहा है तो अपने लिए मांग रहा है। तो इसमें हमारी बिहार वासियों की क्या भलाई है? तो इस पर हम क्या बोले? हम लोग के नेता समझ में नहीं करते हैं। जीत जाता है भक्तों के चक्कर में, वो अलग बात है, इधर उधर मिलके। फिर अचानक से जीतन राम मांझी का बयान पलट जाता है, बोलते हैं कि लेट हो रहा था इसीलिए कैबिनेट छूट रहा था। अब वो देखिए, हम गजब करते हैं, उसको अपने से मतलब है ना मैडम, तो वो बयान बदल लेंगे, कुछ भी पलटेंगे, वो अलग बात है। तो ये सब नेता थोड़ी है, ये सब एक है कि किसी एक जाति का नेता बन के मौका अपना मलाई खा रहा है, तो वही बात है और कुछ नहीं। क्या जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं? कैसे मनाएंगे एनडीए वाले? बोल रहे मेरा वजूद नहीं है, कैबिनेट छोड़ देंगे। अरे नीतीश कुमार जी से हम मानेंगे भी नहीं, एनडीए से वो मानने वाला भी नहीं है। मांझी जी का जो दिमाग में आएगा वही करते हैं। उनका सोचेगा नीतीश कुमार जी या एनडीए सरकार की इनको हम जबरदस्ती रख ले, वो नहीं हो सकता है। उनको जिधर मन करेगा उधर वो जा सकते हैं। केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र में बड़ा पद दिया उनको एनडीए वालों ने। अरे उनको एनडीए में रहना ही नहीं है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि एनडीए विकास का नाम ही विनाश रखा है। तो उसके साथ रहिएगा तो आपका भी विनाश में नाम जोड़ा जाएगा, इसीलिए वो हटना चाह रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ फिर? अब कोई पार्टी में तो जाएंगे ही, लेकिन बीजेपी एनडीए में नहीं जाएंगे, इतना आप जान लीजिए। पहले एनडीए को बड़ा झटका देंगे। झटका तो उनको पूरे नेता देंगे मैडम, जितना भी मंत्री विधायक है ना सब झटका देंगे। और वो झटका लेने वाला काम किए तब उनको नेता झटका दे रहा है। जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं, जब से आलतू फालतू बयान उनका आ रहा है, अब उनका नेता मंत्री भी सोच रहा है इनके साथ रहने में कौन फायदा है, ये तो उल्टा पुल्टा बयान बकते हैं। इनके लेकर हम लोग बदनाम हो जाएंगे कि भाई एनडीए का नेता है, इसीलिए वो ये सब में नहीं रहते। देखिए, जिनका मानसिक संतुलन ठीक है, वो तो जिनका मानसिक संतुलन गड़बड़ है तो उनसे तो हटना ही ना चाहेंगे, तो वो लोग हटना चाह रहे हैं। जैसे पारस लालू यादव का हाथ पकड़े, लग रहा है जीतन राम मांझी भी लालू यादव का दामन कर लेंगे। पशुपति पारस जी पकड़े हैं ना, अब जीतन राम मांझी जी भी पकड़ेंगे। सब नेता जेडीयू में से जितना भी नेता मंत्री है, आधा से ज़्यादा मंत्री आरजेडी में आएंगे। आप देख लीजिएगा, 25 जो विधानसभा चुनाव है ना, लालू यादव तो दरबार खोल दिए, मतलब नहीं? सबके लिए खुला है। आइए सब लालू यादव के साथ बैठिए, भाईचारा तो फिर कम सबको ले लेंगे एनडीए से जो निकलेंगे। लालू यादव का एक ही कहना है, आओ तो वेलकम, जाओ तो फिर कम। नहीं तो एनडीए में पारस जी थे, जीतन राम मांझी थे, सबको ले लेंगे क्या? वो आएगा तो रखेंगे, क्या दिक्कत है? लालू यादव का दिल साफ है। पारस और जीतन राम मांझी जो है दलित समाज से आते हैं, आपको पता ही है, और दलित को बढ़ावा देने में तो लालू यादव आगे रहते ही हैं, तो बढ़ावा देंगे। एनडीए तो कहती है लालू यादव जितना अत्याचार किए दलितों पर उतना कोई नहीं किया। सम्राट चौधरी कहते हैं। शायद सम्राट चौधरी थे, तो सम्राट चौधरी नहीं नेता बन के घूम रहा है। थे लालू यादव के साथ। सम्राट चौधरी के बाबूजी लालू जी के कॉलेज से निकले थे, उन्हीं के कॉलेज, उन्हीं के यूनिवर्सिटी। उनकी रुके सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं आज, उनकी माँ उनके बाबूजी वही कॉलेजवा से निकले हैं, वो वही कॉलेजवा से निकले हैं। अब भले कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन लालू यादव कॉलेजवा से सब निकले हैं। चौधरी के भी मैडम ही जान लीजिए, उनको ऐसा समय आएगा ना कि लालू जी के पैर पकड़ना नहीं पड़ गया तो जो बोलिएगा जो सही। सबसे भ्रष्टाचार नेता लालू, आपने भी सुना होगा बयान। तो हम सम्राट चौधरी की गाली दे क्या? सम्राट चौधरी जब लालू यादव भ्रष्ट नेता थे तो कहे सम्राट चौधरी लालू यादव से निकले? आखिर उन्हीं का जो है पार्टी से निकले हैं ना ये भी, तो इस पर हम क्या कहें? तो इसका मतलब सम्राट चौधरी गलत है। देखिए, लालू यादव मैडम दिलदार नेता है। लालू यादव सभी को दिल में बसाते हैं। उनके पास ये घमंड नहीं है कि ये आएगा तो इसको साइड कर देंगे, ये आएगा तो इसको भगा देंगे। जितना भी बिहार का नेता है ना, सब लालू यादव का चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट है। जितना नेता है, नीतीश बाबू भी एक समय में, बाबू भैया प्लीज मत बनाइए, चैनल पे देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। नीतीश बाबू भी किसी दिन लालू यादव का विधायक रहे थे। रामविलास पासवान जी भी किसी दिन लालू यादव का विधायक रहे थे। और सम्राट चौधरी जी जो है ना, बने हुए पगड़ी का मुरट्ठा बांधते हैं, जो खुल गया, वो भी एकदम नाबालिग अवस्था में, नाबालिग कम उम्र में भी ना लालू यादव उनको मिनिस्टर बनाए थे, समझ गए ना। लालू ना होते ना तो जितना जो नेता है ना, कुशवाहा जी, मांझी जी, सम्राट चौधरी जी, नीतीश जी, कोई नेता नहीं होता, कोई नेता नहीं होता। लालूए का देन है, समझ गए ना। आज सभी लालू को क्या क्या बोल रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे, जनता है भैया। क्या कहिएगा मैडम, लालूए के, अगर लालू के दो बात बोले से अगर हल्लक का रोटी अंदर पेट में जाता है तो बोले दीजिए,
हल्ला का रोटी पेट में जाता है तो बोलने दीजिए, लेकिन जिसके लिए जो लालू यादव काम किया वो तो हम लोग तो बाप रे बाप भगवान मानते हैं मैडम, भगवान लालू यादव को भगवान। अरे बिल्कुल पूछते हैं तो भगवान है वो लालू यादव। मैडम पूजने का बात करें, चलिए हम अपना घर में फोटो दिखाते हैं और उनको डेली सुबह सुबह नहाकर उनको पूजा करते हैं। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे, बोल रहे कैबिनेट छोड़ देंगे। छोड़ना चाहिए, वो 20 सीट मांगे बीजेपी वाला मुंह फुला लिया। हम तो कहे मांझी जी आप 40 सीट मांगिए, 40 सीट मांगिए मांझी जी, मजाक नहीं कर रहे हम, गोर लग रहे हैं मांझी जी आप 40 सीट बीजेपी वाला से मांगिए। अगर 40 सीट ना दे तब आप तोड़िए, अलगे से चुनाव लड़िए, समझ गए ना। 40 सीट लालू यादव के पास फिर जाएंगे, जैसे पारस गए। पशुपति पारस जी आए ना, उसे धीरे धीरे सब आएंगे, मांझी जी भी आएंगे, चिराग पासवान जी भी आएंगे। चिराग पासवान, हाँ अभी चिराग पासवान जी हनुमान जी बन के घूम रहे हैं, मोदी जी का हनुमान बन के ऊपर में घूम रहे हैं। जिस समय धरती पे अभी चिराग पासवान जी मोदी का हनुमान है, जिस दिन बिहार का हनुमान बनेगा ना उस दिन आ जाएगा। हाँ बना के रखेंगे, बिल्कुल बनाएंगे। वही एगो नेता हमारा है जो बिहार से बाहर 6 गो फैक्ट्री चलाता है, बिहार फर्स्ट का नारा भी लगाते हैं चिराग पर। अब भले देखिए इतना बिहारी पिटना पागला, वो बिहारी थोड़ी ना था जो पिटाया था स्टूडेंट, सब ना अफगानिस्तान से आया था, सब अफगानिस्तान से आया था मैडम, जो पिटाया था ना। तो मैडम बंदा सही बोल रहा है, अगर उसे बिहार के रहता तो बिहार फर्स्ट के नारा लगाते चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार बोल रहे कि कौन बच्चा पिटाया है। आपने उस वीडियो को देखा है जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कहाँ कोई बच्चा पिटाया है? अब देखिए नीतीश कुमार जी सम्मानित आदमी है, सुनिए मैडम उनको पता नहीं है कि कहाँ बच्चा पिटा रहा है, कहाँ कुटा रहा है, बताइए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है। आजकल नीतीश कुमार जी सुंदरता देखने पे लगे हुए हैं, तो बच्चे पिटाई खा रहे हैं तो कहाँ से देखेंगे मैडम? आपको शायद पता होना चाहिए, नीतीश कुमार जी जब बच्चा पिटा रहा था तो पटना में नहीं थे, नीतीश कुमार जी यात्रा पर थे, सुंदरता यात्रा पर, वो महिला के सुंदरता देखने में थे, यात्रा निकल रहा था उस टाइम। तो जिस दिन पिटाया था ना उस दिन वो बिहार पटना से बाहर थे, सुंदरता यात्रा देखने में। तो नीतीश कुमार सही बोले हैं, जब वो देखबे ना किए तो कैसे बोलेंगे कौन बच्चा पिटाया? जब देखा उससे ना पूछिएगा, हमारा सामने 4 बजे पिटा। 2 घंटा हम मार खाए, हम 2 घंटा मार खाए मैडम, उनके साथ में थे, हम भी थे, हम भी मार खाए मैडम। मांझी जी नाराज चल, तो नहीं बोलने दीजिए हमको। चिराग जी 5 दिन पहले न्यूज़ सुने होंगे आप लोग, तो चिराग जी बोले कि मेरे परिवार के सदस्य लोग भी उसमें एग्जाम में शामिल थे, धांधली हुआ है। तब चिराग जी बताइए कि जब आपके परिवार के लोग गए तब आपको लोग कहा कि मैंने पेपर लीक हुआ है, एक मतलब आप परिवारवाद में घुसे हुए हैं। जनता से मतलब आपको नहीं है, आप जनता से कोई मतलब आपको नहीं ना है। आपका परिवार जब आपसे कहने गया तब कह रहे कि मेरे परिवार के लोग भी इन्वॉल्व थे, पेपर लीक हुआ है, तो एक मतलब आपको अपना परिवार लोग रहा है, हम लोग आपको कुछ नहीं लोग रहे हैं। चिराग जी कम से कम शर्म कीजिए, आप इस तरह से आप बोलते हैं, आपको शर्म करनी चाहिए, समझे मैडम? बिहार में बहुत सारे युवा नेता है, लेकिन युवा नेता तेजस्वी कोई नहीं हो पाएगा। चिराग पासवान हो या कोई हो, सम्राट चौधरी को तो फ्री के मतलब बोलने में भाड़ा थोड़ी लगता है, जो मन में आया जो बोल दिए तो उनका वो बोलेंगे जो होगा। पहले उनका जो बीजेपी में वो बोलते हैं वो बीजेपी करता है, नहीं करते हैं, जानते हैं कि इसका बातें का वैल्यू नहीं है। ये बोला कि मुरेठा खोल लेंगे नीतीश कुमार आएंगे, तो कहला रख लिए नीतीश कुमार के। अच्छा, मांझी नाराज चल रहे, मतलब एक एक करके एनडीए में टूट होगी, ये कह रहे हैं ना? मांझी जी जो है ना, मांझी जी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, समझे? वो अपना कुर्सी के लिए मर रहे हैं और पब्लिक के लिए, जनता के लिए उनको कोई अति नहीं है। हमको 40 सीट चाहिए, जनता के लिए उनको कुछ ना। स्टूडेंट ना पिटाया, मांझी जी उसके बारे में बाप बेटा कुछ नहीं बोले हैं। उनका पुतोह भी जीती है, वो भी कुछ नहीं बोल रही है स्टूडेंट के बारे में, खाली मलाई के चक्कर में हुए हैं। हमको मलाई चाहिए, आम पब्लिक कहीं जाए, डंटा बरसे चाहे गोला बरसे चाहे आग बरसे, उसे मतलब ना है। स्टूडेंट के बारे में मांझी जी एक वर्ड ना बोलेंगे, लेकिन हमको 40 सीट चाहिए। 40 सीट कौन आपको देगा जी? जिता के जनता ना देगा? हाँ बताइए। 40 सीट मिलेगा मैडम, मिलेगा मैडम। अरे हक के तो बात कीजिए कम से कम जनता को। चलिए तो देखिए, मांझी ने एक बयान दे दिया, ये कह दिया कि मुझे कैबिनेट छोड़ना होगा। इसको लेकर के अब जो एनडीए है उसमें घमासान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं घटक दल जो हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें तो सीट शेयरिंग को लेकर ये जो पूरा मामला है वो हुआ। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।